नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोग एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, आप घेरे जा रहे हैं। आज बांग्लादेश में जब से यूनुस की सरकार आई है, उसको पीस प्राइज मिला था, बट कितना पीस है बांग्लादेश में और कितने हिंदुओं को उनके साथ क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं। देखिए, मेरा काम है सिर्फ आपके विचारों को इंस्टिगेट करना, सोचने पे मजबूर करना। आज हिंदुस्तान के एक नोबेल प्राइज विनर की बात करते हैं। उनका नाम है श्रीमान कैलाश सत्यार्थी। अगर मैं उनका विकिपीडिया डिटेल उठा के पढ़ता हूँ तो उसमें उनको लिखा गया है कि ही इज द फाउंडर ऑफ मल्टीपल सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बचपन बचाओ आंदोलन, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन। उसके आगे लिखता है कि कैलाश सत्यार्थी एंड हिज टीम एट बचपन बचाओ आंदोलन हैज लिबरेटेड मोर देन 86,000 चिल्ड्रन इन इंडिया फ्रॉम चाइल्ड लेबर, स्लेवरी एंड ट्रैफिकिंग। मतलब 86,000 बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर, स्लेवरी और ट्रैफिकिंग से बचाया है। और बिहार यूपी का नाम आया था, बड़ा उस समय हल्ला हुआ कि बिहार और यूपी पूर्वांचल से, उस एरिया से इन्होंने बचाया। तो मैं चंद सवाल आपको पूछता हूँ। क्या रामविलास पासवान जी इस दुनिया में आए थे? क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए काम किया था? क्या बिहार यूपी में लालू जी की सरकार बनी थी जाति पे? क्या जाति के बिना यहाँ सरकार बन सकती है बिहार यूपी में? क्या मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकारें बनी है यूपी बिहार में? नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं? जाति आंदोलन है या नहीं है, या अभी भी जातीय ऑपरेशन है? तीसरा सवाल, गोरखपुर में किसी को जाति सूचक गाली दे करके क्या आप लखनऊ पहुंच जाएंगे? ये बिहार यूपी के लोगों से सवाल है। क्या आप लखनऊ पहुंच जाएंगे बिना केस रजिस्टर हुए, या हो सकता है आप अरेस्ट भी हो जाए? या गोपालगंज से गाली किसी को दे करके, जाति सूचक गाली दे के आप पटना पहुंच जाएंगे सुरक्षित? जब हमारे यहाँ पिछले 40-50 साल से एक सरकार नहीं बनी, सब कुछ जाति पे ही आधारित है, तो मुझे ये बताइए कि कौन से 86,000 बच्चे पकड़ लाए? कहाँ से पकड़ लाए, कहाँ से उठा लाए? भाई यहाँ पे आप किसी को पैसे दे दो, मैं बिहार यूपी की बात बता रहा हूँ, आप उनसे जोर से चिल्ला के पैसे नहीं मांग सकते हो। इतना कड़ा नियम कानून है। इस माहौल में, ऐसे समय जहां पे कि पूरा दोनों राज्यों का पॉलिटिक्स जाति पे आधारित है, जाति, और बहुत अच्छा है, मैं ये बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं तो लालू जी को ही मानता हूँ कि लालू जी ने हिंदुत्व को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। अरे भाई, वो उनके आने से पहले तो बहुत अत्याचार होता था उस समय, आज के में तो बहुत फर्क है। उन्होंने हमको एक सबको बराबर पे लेके आया ना, तो ये तो लालू जी का एहसान मानना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि भाई, जिस राज्यों में सरकारें नहीं बन सकती, जहां पे सरकारें सब पूरी राजनीति जाति आधारित पे हो, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का इतना इस्तेमाल होता हो, वहां पे किसी सवर्ण ने या किसी भी पैसे वाले व्यक्ति ने किसी के बच्चे को बंधुआ मजदूर बनाया कैसे? जो स्लेवरी है, इसको हिंदी में बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, गुलामी किया कैसे? किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस या गांव में रहता हो, वो ये बात को नहीं मानेगा कि बिहार यूपी में स्लेवरी या बंधुआ मजदूरी है। इन्होंने अरे भैया, सर्दी के मौसम में अगर कोई काम होता है ना खेत पे, तो आपको लेबर नहीं मिलता। सर्दी क्या, इस साल भर आपको लेबर नहीं मिलता है। कोई काम के लिए आपको लेबर खोजना बहुत मुश्किल का काम है यहाँ पे, जबकि हम लोग एकदम उसी इलाके से हैं। हमको लेबर नहीं मिलता काम को, और सत्यार्थी जी को 86,000 बंधुआ मजदूर मिल गए। मेरा काम नहीं है कि मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं, मैं सिर्फ जो सोचा आपको बताया। अब आप खुद ही सोच लीजिए। मोहम्मद यूनुस, हमारे एक बैंक है बंधन बैंक, जाना है, बहुत सारे बैंक है, ये सारे ना माइक्रो फाइनेंस से निकल के आए। पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, MFIs बोलते हैं, अभी वो बैंक्स हो गए, स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनीज, उसमें उनको लाइसेंस मिला, बैंक हो गए। आपको क्या लगता है कि छोटे से बांग्लादेश में, उड़ीसा के बराबर है, छोटे से बांग्लादेश में कितना माइक्रो फाइनेंस का काम किया होगा मोहम्मद यूनुस ने? क्या बंधन से ज्यादा कर लिया होगा, या जाना स्मॉल फाइनेंस से ज्यादा कर लिया होगा? खुद हिसाब लगा लीजिए। हम हिंदुस्तान के 2 बड़े SBFCs की बात कर रहे हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा काम किए होंगे। नोबेल प्राइज उनको क्यों मिला? क्या मकसद था उनको नोबेल प्राइज देने का? आपको जो सामने स्क्रीन पे फोटोग्राफ दिख रहे हैं, इससे बहुत कुछ कहती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम घेरे जा रहे हैं, और ये लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा षड्यंत्र है। आपस में चर्चा कीजिए, और ये जो तरह तरह से आंदोलन जीवी लोग हमारे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सत्यार्थी जी भी बहुत लंबा यात्रा किए थे, बचपन बचाओ, ये जो आंदोलन जीवी विभिन्न विषयों पे आंदोलन कर रहे हैं, इसका असली मकसद समझिए और लोगों से चर्चा कीजिए। जो दिख रहा है वो है नहीं, आप घेरे जा रहे हैं। वंदे मातरम,
वन्दे मातरम्।